नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि प्रतिपदा है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:58 तक है, आगे धनिष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। योग आयुष्मान है, दोपहर 2:33 तक, आगे सौभाग्य योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण बालव है, सुबह 10:05 तक, आगे कौलव करण रहेगा, शाम 8:07 तक, फिर तैतिल करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:42 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:11 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 12:54 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खा के 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का निवास माने, उनसे प्रार्थना करें और इस यात्रा पे निकल जाएं। तो यात्रा मंगल में रहेगी, शुभ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और जिस कार्य से आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक, फिर सुबह 10:50 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:50 से शाम 7 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी सारे दिन की अपेक्षा बहुत शुभ और योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, अच्छी कोशिशें करें, तो इस समय का ध्यान रखें, इस समय में करें तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को अपने सीनियर से मिलेगा समर्थन और कैरियर होगा स्टेबल। वहीं वृष राशि वालों को आध्यात्मिक अभिरुचि बहुत ज्यादा रहेगी और आध्यात्मिक यात्रा यानी तीर्थ वगैरह या फिर मंदिर जाने के विचार आ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है, वाहन इत्यादि को ठीक से चलाएं। वहीं कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मनमुटाव देख सकते हैं और सिंह राशि वालों को शत्रु बाधा परेशान कर सकती है, हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। कन्या राशि वाले छात्र छात्राओं को भविष्य को लेकर अच्छी गाइडेंस मिलेगी आज, जिससे आने वाले समय में उनको बड़ा लाभ होगा। और तुला राशि वालों को हृदय संबंधित समस्या और भावनात्मक पीड़ा हो सकती है आज। वहीं वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम में प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिख रही है आज। और धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जो सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा दे। मकर राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, लेकिन आपकी जीवन साथी का जो साथ है वो आपकी हिम्मत को बनाए रखेगा। कुंभ राशि वाले जो मशीनरी या वाहन से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं, आज व्यापार में रखे सावधानी, सोच समझ के करें इन्वेस्ट। मीन राशि वाले किसी ठोस व्यापार के बारे में करेंगे प्लानिंग। अगर आप जॉब में हैं तो आपके दिमाग में बार बार प्लानिंग आएगी बिजनेस की। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाएंगे और अपने जीवन में सफल बना देंगे। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जीवन में हमें यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य क्या है तो उसका मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है, और ऐसे ही ये स्पष्ट हो कि उच्चतम आदर्श और सद्गुण क्या है तो उनके अनुरूप ही आचरण भी तय हो जाता है। इस संबंध में शास्त्र में 4 प्रकार के सद्गुण या कहें परम आदर्श कहे गए, जो कि इस प्रकार है। संतोष है परमो लाभ है, सत्संगे परमा गति, विचार है परमम ज्ञानम, शमो ही परमम सुखम। इसका अर्थ ये है कि संतोष ही परम लाभ है, सत्संग ही परम गति है, सद्विचार ही परम ज्ञान है और शांति ही परम सुख है। अब यहाँ लाभ, गति, ज्ञान और सुख ये हमारे लक्ष्य हुए, यानी हमारे जीवन में लाभ होता रहे, हमारी सद्गति हो, हमें ज्ञान प्राप्त हो और हम सुखी रहें, ये हमारे 4 सबसे बड़े लक्ष्य हो गए। इन्हें पाकर संसार और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। अब इन्हें प्राप्त करने के लिए जो आचरण में लाना है
वो है संतोष का भाव, सत्संगति में मन को रमाना, सद्विचार एकत्रित करना और उन पर अमल करना, और शांति हो, हमारे जीवन में शांति बनी रहे ऐसा अभ्यास बनाए रखना, जो होता है ध्यान से, जप से और गुरुजनों की सेवा से। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि हम ये सारे सद्गुण अपने जीवन में उतारें, लोक और परलोक दोनों को एक साथ सुधारें। तो दर्शकों, आप करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आने वाले पूरे वर्ष आपको ईश्वर की कृपा अनवरत मिलती रहेगी। करना आपको सिर्फ ये है कि आज सुबह भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, वहां मूंग की बनी हुई मिठाई अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें, और फिर वापसी में छोटे छोटे 8 बच्चों में सफेद मिठाई बांट दें। ये अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा बीतेगा। ईश्वरीय कृपा का अनुभव निश्चित रूप से आपके साथ बना रहेगा। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप व्यवसायी हैं, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम, ऑफिस, ये सब आपके हैं, इनमें से कुछ भी आप अगर चलाते हैं और उसमें नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, और उस नेगेटिविटी को अगर आप हटाना चाहते हैं, या कहें कि हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बना रहे, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको करने चाहिए। जैसे कि एक बहुत ही सामान्य सी हवन सामग्री आपको ले आनी चाहिए और उससे धूप बना लीजिए। सामग्री क्या रहेगी वो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष चीज है। अगर आप बना लेते हैं तो इसका प्रत्यक्ष जो चमत्कार है पहले दिन से आएगा। सामग्री इस प्रकार है, नोट कर लीजिएगा। अगर, तगर, जटामासी, नागर मोथा, लाल चंदन का बुरादा, सफेद चंदन बुरादा, गूगल, लौंग, पंचमेवा, इलायची, देसी गौघृत यानी गौ माता का जो देसी घी होता है, और गुड़। ये सारी वस्तुओं को कूट पीस कर और पेस्ट की तरह बना लीजिए और धूप बत्ती तैयार कर लीजिए। और फिर शाम को 8:30 के बाद में अपने सामने से रखिए और 12 पाठ गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के यानी संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 12 पाठ कीजिए। फिर 11 पाठ बजरंग बाण के कीजिए, 11 पाठ भैरव नामावली यानी अष्टोत्तर शत नामावली की कीजिए, और 32 पाठ माता दुर्गा के 32 नामों से कीजिए और सामग्री को अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद में सुबह शाम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इस धूप को प्रज्वलित करें। अधिक बड़ा स्थान है तो 4 कोणों में लगा दें इसे। दर्शकों, तुरंत प्रभाव से इस धूप का कार्य आरंभ होता है और आप चमत्कारिक ढंग से सभी समस्याओं से बाहर आने लगते हैं। बहुत ही जबरदस्त एक पॉजिटिव माहौल आपके आसपास बने रहने लगता है। ऐसे दर्शकों, पति पत्नी की बेवजह की लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हो, गुस्सा बढ़ता जा रहा हो, तो गूलर के पेड़ की 2 डालियां ले लें और उन पर अच्छे से अमर बेल, जो पीले रंग की बेल होती है वृक्षों पे आपने देखा होगा, अमर बेल को अच्छे से लपेट दें। इस प्रकार से लपेटें कि वो डालियां दिखना बंद हो जाएं। फिर उन दोनों डालियों को आज दोपहर 2:30 से 4:30 के बीच में एक गुड़ के टुकड़े, एक चांदी के सिक्के, एक मुट्ठी नमक और एक मुट्ठी ज्वार के साथ उस कमरे में कहीं ऊपर अलमारी वगैरह पे रख दें या रोशनदान में रख दें। बहुत जल्दी समस्याओं में कमी आएगी, आपसी संबंधों में जो खटास आ रही थी उसमें कमी आएगी, आपस में प्रेम और सम्मान में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार से जिन छात्र छात्राओं को पढ़ाई में समस्याएं आ रही हो, याददाश्त की कमी हो, जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता हो, परीक्षा आने वाली हो कोई, या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में एक अमोघ उपाय करें। निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई संबंधित अड़चनें दूर होंगी। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि छात्र या छात्रा अपने हाथ से लाल पेन से एक सफेद कागज पे A4 साइज के जो पेपर होते हैं उस पे संकट नाशन गणेश द्वादश नाम स्तोत्र लिखें, और ऐसे 8 स्तोत्र आपको लिखने यानी 8 अलग अलग पेजेस तैयार करने हैं। फिर 8 अलग अलग मंदिरों में पुजारी जी को जाकर वो पर्चे बांट दें, एक एक, और साथ में 2 केले और क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी प्रत्येक पुजारी को आप दे दें और उनके चरण छू के आशीर्वाद लें। इसके बाद जब घर वापस लौटे तो गणेश अथर्वशीष के 11 पाठ कर लें, और संस्कृत अच्छी नहीं है, नई पाठ कर सकते हैं तो सुन लें। निश्चित रूप से अमोघ लाभ होगा, सटीक अचूक प्रयोग है, कोई संदेह नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत जबरदस्त तरीके से इजाफा होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक गुरमीत जी की हनुमानगढ़ से। 13 मार्च 1988 का इनका जन्म है, सुबह 7:03 का हनुमानगढ़। प्रश्न किया, व्यापार कौन सा करें और कब से करें। देखिए गुरमीत जी, आपका मीन लग्न है और धनु राशि है।
लग्नेश धन भाव में है और दशम भाव चंद्र मंगल शनि की युति से जबरदस्त मजबूत हो रहा है। तो आपके बहुत प्रकार के बिजनेस एक साथ होने के योग बनते हैं, जिससे ये तो स्पष्ट होता है कि आप एक धनी और सफल व्यापारी व्यक्ति बनेंगे। आपको खाने पीने से संबंधित काम करना चाहिए और इसमें भी सटीक ये रहेगा कि गुड़ और चीनी का काम आप कर लें। आपको ध्यान बस ये रखना है कि किसी पर अति विश्वास नहीं करना, कानूनी रूप से मजबूत होकर यानी पेपर वर्क में मजबूत होकर चलना है, क्योंकि आपके सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी है। इसकी शांति करवा लें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। आप अप्रैल सन 2024 से अपना व्यापार शुरू कीजिए ताकि आपको असफलता का सामना ना करना पड़े। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक मंजू कंवर जी की। 17 जुलाई 1984 का इनका जन्म है। सुबह 9:07 चित्तौड़गढ़ में जन्म हुआ है। प्रश्न किया है विदेश योग कब तक है। देखिए मंजू जी, आपकी जन्म पत्रिका में सिंह लग्न है, कुंभ राशि है, 12वें भाव के स्वामी का विवाह भाव में होना और सप्तम यानी विवाह भाव के मालिक शनि का विदेश भाव पर दृष्टि रखना, ये बता रहे हैं कि आपके जो पति हैं वो पहले से विदेश में हैं और अब आप भी वहां जाकर सेटल होना चाहती हैं। 12वें भाव स्थित लग्नेश सूर्य और आयेश बुध कर्म के अधिपति शुक्र आपकी राह को बहुत आसान भी बना रहे हैं, लेकिन शुक्र के अस्त होने से आपको समस्याएं आ रही है। इसके अलावा आपके जून सन 2023 तक शनि की महादशा भी थी, ये भी एक बहुत बड़ी अड़चन थी। अब आपके जाने के जो योग हैं वो अक्टूबर सन 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य बनेंगे। उससे पहले आप शुक्र ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए और नित्य भगवान शिव जी पर मीठे दही से अभिषेक करके उनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही साथ एक निवेदन कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और ये जो भगवती प्रकृति आपके सामने, इसकी सेवा अवश्य करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, कि अगर किसी प्रकार का कोई हर्डल या किसी प्रकार का चैलेंज हमारी गाइडेंस में आता है तो हम ये भी समझ सकें और जान सकें कि किस प्रकार से बहुत ही इजीली हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि कौन सी है आपकी रीडिंग, कौन सा होगा आपका मूलांक, तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 2 अगस्त 2023 और आज की जो तारीख है नंबर 2, जिसके की स्वामी है चंद्रमा। तो आज चंद्रमा का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ की हम बात करते हैं। और आज की तारीख में हम जिस प्रकार की अपनी एक दिनचर्या में जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल और इमोशनल ग्रोथ, हमारी हेल्थ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतना ज्यादा प्रकृति से कटते जा रहे हैं। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम हम दे रहे हैं उतना ही अधिक हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, हमारे इमोशंस पर पड़ता है। क्योंकि अगर हम मेंटली किसी प्रकार के थॉट प्रोसेस में हैं, उसका सीधा असर हमारे इमोशंस पर आता है। और आज की तारीख में इतनी ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा एंजाइटी, फाटिग, ये जितनी परेशानियां हैं, जो नई नई बीमारियां साइकोलॉजिकली जो हमारे सामने आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? दिस इज ऑल बिकॉज कि हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना जो है वो
बहुत कम कर दिया है। पहले के समय में त्योहार होता था, किसी प्रकार की विशेष दी जाती थी तो खुद फोन करके कहा जाता था। तो ऐसे में क्या होता है कि एनर्जीज जो होती हैं वो एक्सचेंज होती है, एनर्जी शेयर होती है, तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू करता है। तो क्लियर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने परिवार के बीच बिताना शुरू कर दीजिए, जहां पर हंसी ठिठोली करते हुए आप अपने दिन को बिताएं। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 2 अगस्त 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। देखिए, हम बात कर रहे हैं चीजों को शेयर करने की, मित्रों के साथ बैठने की, परिवार के साथ, और मूलांक 1 के जातकों को क्लियरली वही कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। मूलांक 1 के जातकों के पास बहुत अच्छी डिवाइन नॉलेज भी है। कहीं ना कहीं आप जिस भी फील्ड से हैं, आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आपको अपनी चीजों को और लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एक टंकी को हम खाली नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर नया पानी नहीं भर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारी ऑलरेडी जो हमारे पास नॉलेज है, जब तक हम उसे शेयर नहीं करेंगे किसी न किसी माध्यम से, चाहे हम अपने बच्चों को करें, अपने मित्रों को करें, किसी प्रकार से जब तक वो नॉलेज शेयर नहीं होगी, तब तक नई गाइडेंस, नई नॉलेज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन आपको क्लियर कहा जा रहा है कि वट एवर यू हैव, जस्ट शेयर इट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 2 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, देखिए आज की तारीख भी है नंबर 2, मूलांक भी है 2, और कहा जा रहा है कंपैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको लोगों को जज नहीं करना है। कौन व्यक्ति कैसा है वो उसकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अगर उस व्यक्ति की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि वो एक अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा हो। तो आपको ना दूसरे की परिस्थिति को थोड़ा सा समझना होगा और आज के दिन आपको किसी को भी जज नहीं करना, बल्कि आज के दिन आप जितना ज्यादा कंपैशन की एनर्जी में रहेंगे, दया भाव, करुणा के भाव अपने भीतर रखेंगे, उतना ही ज्यादा खूबसूरत आज आपका दिन गुजरने वाला है। लोग कहीं ना कहीं आपसे आकर्षित होंगे, लोग आपसे कनेक्ट भी होंगे, बशर्ते कि आप किसी को भी जज ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 2 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है मदर मैरी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार का एक मिरेकल आपके साथ हो सकता है। आकस्मिक ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई सूचना, एक शुभ समाचार आपको मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, या आप कहीं ना कहीं सोच चुके थे कि वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो सकता है। तो कुल मिला के परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो आज के दिन की एनर्जीज बहुत अच्छी है। इसे जरूर अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 2 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है कंपैशन का कार्ड है। कार्ड आज रिपीट हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने भीतर से हर प्रकार के जजमेंट को, लोगों के लिए किसी प्रकार के जजमेंट को, कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाई ही इज बिहेविंग और शी इज बिहेविंग, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको भी अगर कोई हर्ट कर रहा है ना, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप अभी केवल ये देख रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, बट हो सकता है वो व्यक्ति जो है सामने, वो किसी भी प्रकार से मेंटली अपसेट हो, कहीं ना कहीं वो इमोशनली अपसेट हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा हो और वो व्यक्ति जानता ही नहीं हो कि उसको ऐसे मोमेंट में क्या रिएक्ट करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे समझदारी की उम्मीद की जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको शांत रहना है। चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी ग्रोथ है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अपने आप को आज नहीं उलझाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। 2 अगस्त 2023 के लिए
और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोशिश करनी है, खुद का काम आपको खुद ही करना है, दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। अगर आप दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे कि मेरा ये कार्य हो जाए, आप मेरी सहायता कर दें, तो थोड़ी सी आज दिक्कत इस विषय पर आ सकती है, काम अटक सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बल्कि आपको अपने कार्यों को खुद ही पूर्ण करना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं, कहीं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पर भी आपको स्वतंत्र विचारधारा रखनी है। आपकी विचारधारा, आपका जो डिसीजन होना चाहिए, वो किसी व्यक्ति के या किसी परिस्थिति के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। आप वो डिसीजन लें जो सभी के लिए अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 2 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मदर अर्थ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, आपका जो भी कोई प्रोफेशन है, आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ आप प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी आप कुछ कार्य करें। आप लोगों को अवेयर करने का कार्य कर सकते हैं। आप जो है खुद वृक्षारोपण कर सकते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए, प्लास्टिक फ्री करने के लिए, कुल मिला के कुछ भी ऐसा कार्य जो कि जन कल्याण के लिए हो, प्रकृति के कल्याण के लिए हो, आप ऐसा अगर कोई भी कार्य करते हैं तो जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें आपकी ग्रोथ अवश्य ही होगी। कहा जाता है ना, हमारे पूर्वज हमें क्या कहते आए हैं, अपनी आमदनी का एक 10% जो हिस्सा होता है उसे जन कल्याण में, दान पुण्य धर्म कर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का कल्याण भी धर्म कर्म का कार्य ही है। तो आपको ऐसा कोई भी कार्य करना है, कोई भी ऐसी सोशल एक्टिविटी आपको करनी है, तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसा करते हैं तो वट एवर यू गिव इट विल कम बैक टू यू इन मैनी फोल्ड्स। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 2 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, होम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने घर पर रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ आप एक बहुत अच्छा समय स्पेंड करने वाले हैं। कोई मांगलिक उत्सव में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने घर के अंदर एक एडिशन कर सकते हैं किसी नई चीज का। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा खरीद सकते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे अपने हाउस के लिए। आप एक हाउस वार्मिंग पार्टी भी कर सकते हैं, कोई अपने घर को सजाने के लिए कोई गिफ्ट ला सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका पूरी तरह से परिवार को समर्पित रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 2 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सेंसिटिविटी का कार्ड है, व्हाइट तारा माँ का कार्ड है। माँ तारा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और जब माँ तारा की कृपा आई है तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका चल रहा है। आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल वीक महसूस करेंगे, इम्बैलेंसिंग रहने वाली है। हो सकता है आप बहुत जल्दी झुंझला जाएं, बहुत जल्दी बेचैन हो जाएं, आपको रोना भी आने लगे। कुछ इस तरह की परिस्थिति आज आपके साथ हो सकती है क्योंकि आप सेंसिटिव हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, आपके भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तो जब भी कोई चेंज आता है तो उस मोमेंट पर क्या होता है कि हमारी एनर्जी सेंसिटिव हो जाती हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से, किसी भी प्रकार के कलेश से अपने आपको आज बचाना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जितना हो सके बड़ी लो प्रोफाइल के साथ आपको आज का दिन बिता देना है, बड़ी ही सुख शांति के साथ आज का दिन आप निकालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 2 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को आज कंप्लीटली प्रेम और करुणा में रखना है। जितना ज्यादा आप लव और कंपैशन से भरे रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके कलीग्स, आपके परिवार वाले, आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपके साथ काम करते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं, आज वो बहुत अच्छा आपके साथ महसूस करने वाले हैं। आज आपका बहुत अच्छा समय जो है अपने उन लोगों के साथ व्यतीत होगा जिनसे कि आप प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ भी आज आपका बहुत अच्छा समय जो है वो व्यतीत होने वाला है। तो आज के दिन की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो।
आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। 67